जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। वीतरागी शासन की छत्र छाया में विश्राम करने वाले भाग्यशाली यात्रियों, जैन शासन के एक अभूतपूर्व अति प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सिद्धांत की आज चर्चा करनी है। एक महत्वपूर्ण पद है वीतरागता। और मैंने आपको कहा था आज तक के सफर में आपके जीवन के यदि आपको जिनवाणी श्रवण करने का अवसर नहीं मिला होगा और दुर्भाग्य से अथवा पुरुषार्थ की कमी से शायद मैं मानकर चलता हूं, शायद आगे भी ऐसा योग ना बने, ऐसा योग बनाने का भरपूर प्रयास करे, ये तो आपका पुरुषार्थ नहीं भी बने तो मेरा तो ये विचार है कि कुछ अल्प शब्दों में आपको जैन शासन का समग्र ज्ञान हो जाए, जिससे आप अविलंब रूप से आपके जीवन को सुखी करने का सफल पुरुषार्थ कर सकते हैं। वितरागता इस पद की आज थोड़ी सी विचारना करेंगे, अवलोकन करेंगे, साथ साथ आत्मसात करने का भी प्रयास करेंगे। रिपीट करो कंसेप्ट को, वीतरागता। ध्यान रखना, वीतरागता कोई एक शब्द मात्र नहीं है, यह एक महासिद्धांत है। और जैन शासन में कहे हुए शब्द भी एक बीजाक्षर होते हैं। देखन को छोटे लगे, घाव करे गंभीर। टू स्टार्ट विथ कुछ सरल प्रश्नों से मैं प्रारंभ करता हूं चर्चा को। घबराए नहीं, मैं यही मानकर चल रहा हूं आप केजी के विद्यार्थी और पहली आपकी क्लास है। सिंपल प्रश्न है आपको मेरा। यह जो स्वाध्याय भवन है, इसे स्वाध्याय भवन कहते हैं। यह जो स्वाध्याय भवन है वह कैसा है? कैसा है स्वाध्याय भवन? ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लगाऊंगा। प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में बनाए रखो, ये जरूरी है। फिर प्रश्न कि लौकी की सब्जी कैसी लगती है आपको? अच्छी, ठीक है। जिन मंदिर कैसा लगता है आपको? अच्छा। ये वस्त्र कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। आपके पास दो ही उत्तर हो सकते हैं, दोनों में से एक उत्तर हो सकता है, या तो अच्छा या बुरा। प्रकरण को समझने का प्रयास करिए। इन दो उत्तरों की देहरी को लांग कर जो एक नए विश्व की कल्पना करने को समर्थ है, उसे वितरागता का सिद्धांत समझ में आ सकता है। आप यकीन मानिए इस बात का कि अच्छा और बुरा के परे भी कोई वस्तु हुआ करती है, तब तो आप समझ पाएंगे।
जब स्कूल में पढ़ते थे, राज सर थे एक पढ़ाने वाले, मैं समझता हूँ मैं 6th में होना चाहिए। वे हमेशा हमको एक टीचिंग देते थे। वे कहते थे, इफ एनीवन आस्क्स यू हाउ आर यू, यू शुडंट रिस्पॉन्ड आई एम फाइन। अटपटा लगता है, अटपटा लगता है। आज तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, इफ एनीवन आस्क्स यू हाउ आर यू, जैसे आई एम फाइन, एंड बोलिए एक कॉम्प्लीमेंट्री थैंक्स फॉर आस्किंग मी। वे ये कहते थे, इफ एनीवन आस्क्स यू हाउ आर यू, यू शुड जस्ट रिस्पॉन्ड नॉट बैड। 6वीं 7वीं में मैंने पढ़ा था। आप कैसे हो यदि कोई पूछे आपको, अच्छा है ऐसा नहीं बोला करो, आप नहीं बोलना चाहिए। आप इतना ही बोलिए, कुछ खराब नहीं है। इसमें रहस्य समाया है जिन शासन का और वितरागता का। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अपक्ष भी कोई बात हो सकती है। आप इसकी कल्पना करिए, यह दल है, एक यह दल है, साहब मैं कौन से दल में जाऊं। और एक चीज होती है, बोलिए, एक निर्दलीय भी होता है पॉलिटिशियन, जिसको किसी दलदल में नहीं फंसना है। एनीवे, अच्छा और बुरे से परा विश्व की कोई भी वस्तु परमार्थ से न अच्छी होती है न बुरी होती है। इतना जिसने समझा, स्वीकार किया, उसने वितरागता को अंगीकार किया। वितरागता का शाब्दिक अर्थ इतना होता है, ना कोई चीज अच्छी लगना, ना कोई चीज खराब लगना। क्योंकि वस्तुतः कोई वस्तु अच्छी बुरी होती भी नहीं है। हमारी दृष्टि के फेर से कभी कोई वस्तु अच्छी लगती है, कभी वही वस्तु हमको बुरी लगने लगती है। कई जनों को अमुक वस्तु अच्छी लगती है और उसी समय में कुछ और जनों को वही वस्तु बुरी लगती है। वस्तु स्वयं में अच्छी बुरी नहीं हुआ करती। कल सहज में ही बात चल रही थी, मेरी पत्नी का वियोग हो गया, ऐसा कोई बोला। यह प्रसंग कैसा है? इसलिए हमारे यहाँ शोक समाचार नहीं हुआ करते। हमारे आयोजनों में शोक और हर्ष के कोई प्रसंग ही नहीं होता। सभी प्रसंग वैराग्य से ही भरे होते हैं। पत्नी चली गई, अब क्या? अब निर्बाध रूप से मोक्ष मार्ग चलेगा। अब्रह्म की कोई बाधा नहीं। जहां दो है, जहां द्वंद्व है, वहां द्वंद्व होना तो स्वाभाविक ही था। जहां दो पना है, दो दुगड़ा, काम बिगड़ा। जो शक्ति और ताकत, सौंदर्य एकत्व में है, वो दो पने में कैसे हो सकते हैं? दो पने की कल्पना भी दुखद है। विसंवादिनी होती, दो पने की कल्पना भी विसंवाद पैदा कराती है। ऐसा 2000 वर्ष पहले कुन स्वामी बोल गए। कल भी कहा था, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बोलिए, हु स्टैंड्स मोस्ट अलोन। ये एकत्व की ताकत है। एकत्व देखो, लोक में भी देखते हैं। मैं 10 आदमी लेके आऊंगा, मेरे पास 25 लोग, आ जाना, मैं अकेला काफी हूं। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? स्ट्रेंथ ये एकत्व की ताकत, जिसको परद्रव्य की आवश्यकता ही नहीं सुखी होने की। अभी प्रसंग क्या चल रहा है समझिए। गंगू, बुंदेलखंड की कहावत। गंगू बच्चे को कहा, आज तुम्हें ससुराल जाना है। ठीक है। गंगू, कैंसल हो गया, आज तुम्हें यही रहने का तय हुआ है। आज तुम्हें मायके जाना है, कैंसल हो गया, आज तुम्हें यही रहना है। गंगू का हर एक प्रसंग में एक ही उत्तर है बड़ों को, ठीक है। जाना है मायके में, ठीक है।
ससुराल में जाना है, ठीक है, हमारा काम तो एक ही है, हमारा क्या फर्क पड़ता है? बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, छोटों को संस्कार देना, शुद्ध सात्विक माहौल घर में बनाए रखना। हम यहाँ पर भी रहेंगे, काम वही करेंगे, वहां पर रहेंगे वही, हमें कहाँ फर्क पड़ता है? क्या हार में क्या जीत में, क्या जीत में क्या हार में, अगेन क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, एवरीथिंग इज फेयर, ऑल द थिंग्स, विलियम शेक्सपियर। बोलिए, ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज द माइंड दैट मेक्स द hell of heaven and heaven of hell, all the things are on their own places। विश्व की कोई भी वस्तु अच्छी बुरी ऐसी होती ही नहीं। फिर मैं मेरे प्रश्न को अभी फिर से पूछता हूं, आप ही को दिव्य। अब मैं आपको पूछूं, लौकी की सब्जी आपको कैसी लगती है? राइट, अस्थिपरक बोलो, लौकी की सब्जी कैसी लगती है? लौकी की सब्जी जैसी लगती है, तोरई आदि जैसी नहीं लगती है। क्यों जी, आज की सब्जी कैसी हुई? लौकी जैसी ही हुई है। आपने जैसी तोरई है, तोरई जैसी ही लगेगी। सबका अपना अपना आइडेंटिटी मार्क, स्वाद सबका अपना अपना है, उसमें अच्छे बुरे की कल्पना ही बेकार है। अभी देखिए, जगत में एक धारा चलती है, सीमित समय में आप असीम विषयों को ग्रहण करने का प्रयास करें। वैसे जाते जाते मैं मूल मंत्र दे गया हूं आपको। यदि मां ऋष मां तुष इतना सिद्धांत बीज वाक्य भी आप जीवन में उतार पाए तो आपके जीवन का निहाल होगा। कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने आएगी, कोई भी चीज आपके कानों का श्रवण का विषय बनेगी। जो भी चीज आप सुनेंगे, देखेंगे, सूंघेंगे, कोई भी चीज, अब उस चीज में यह कल्पना करिए, अच्छा देखना ये मेरी एक मनोकल्पना थी, खराब देखना भी ये मेरी मनोकल्पना थी, लेकिन वस्तुतः विचार करें तो ये वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है। शादी का आयोजन कैसा लगता है जी? लोगों को लगता है हाँ कपड़े, और जिसका कुछ अपना खो गया है जिसको, उसको क्या आनंद आएगा उसमें? प्रसंग स्वयं में सुखरूप अथवा दुखरूप नहीं हुआ करता। आचार्य देव थोड़े से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी तात्विक चर्चा करूंगा, सैद्धांतिक कहना चाहिए, थोड़े ग्रंथों के भी आधार दूंगा, सिंप्लिसिटी से थोड़ा बाहर निकलता हूं। अभी सिंप्लिसिटी की एक ही बात कही, क्या कही? अब बताएंगे, रिपीट करेंगे। आप आगे जो बैठे हो, मैं और क्या कर सकता हूँ? बोलिए। मैं तो यही मानकर चल रहा हूँ कि आप आगे इसलिए बैठे हो क्योंकि आप मुमुक्षुता विशेष है आप में, ये मानकर मैं बैठा हूँ। आप बताएंगे, आप विषय से क्या समझ रहे? वितरागता से कोई चीज अच्छी राइट। मैंने एक सूत्र कहा, वाक्य कहा, क्या कहा? मारुष मातुष, और यही वो सूत्र है। बोलिए, वही यह बहु अति प्रसिद्ध सूत्र है जो कभी हमारे शिवभूति आचार्यों को दिया गया था। जो शिवभूति मुनि नमोकार मंत्र भी याद नहीं कर पा रहे थे। आप में से, सभा में से ऐसा कोई है जिसे नमोकार मंत्र याद नहीं है? फ्रैंकली आप हाथ ऊपर करिए, आई विल बी हैप्पी टू नो। ऐसा कोई है जिसे नमोकार मंत्र नहीं आता? एक और कोई? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद न याद करने के लिए नहीं है, धन्यवाद सत्य बोलने के लिए, ताकि मैं अपनी बात को पूरी करूं। ये तो रोम रोम में बस जानी चाहिए। नमोकार मंत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और आप जानते होंगे इसका प्रमाण। बोलिए, यही वो नमोकार मंत्र है जिसको पैमाना बनाया था बौद्धों ने। यदि जैन यहां पर छिपे रहेंगे तो नमोकार की ध्वनि जरूर मिलेगी। आतंक मचाओ और अकलंक निकलंक नींद में, क्योंकि ये जैनी लोग कोई भी उपसर्ग होने पर, कुछ भी बात होने पर इनके मुख में और बात नहीं निकल सकती। नमोकार मंत्र निकला और दबोच लेना, फिर यह पैमाना है जैनी होने का। समझ में आता है? हम सोते सोते समय तो बोलना ही, इतना तो करें हम,
एनीवे, शिवभूति मुनिराज एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं हमारे पुराणों में जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। आपके छोटे भाई थे, वे बड़े भाई नहीं थे। आपको लगेगा याद तो हमें भी नहीं होता, आपने प्रयास ही कहा किया है नमोकार मंत्र याद करने का। वे प्रयास करते थे रोज, उनको याद नहीं होता था। बाद में आचार्य ने यह कहा उनको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, ये भी सही वो भी सही, मारुष मातुष इतना ही याद कर लीजिए। क्या है मारुष मातुष? रुष तुष, रोष मत करो, द्वेष मत करो, तुष तोष मत करो, राग मत करो, न राग करो न द्वेष करो, ये अच्छा ये बुरा, ये लाइक डिसलाइक ये मत करो आप। इतना ही सूत्र दिया, मारुष द्वेष मत करो, मातुष राग मत करो। अब यही सूत्र वो याद करने के प्रयास से निकल पड़े जहां पर जाना था। जाते जाते मारुष मातुष भूल गए उस वाक्य को भूलकर, अब जानते होंगे इतनी बात को, तो जाते जाते उन्होंने रास्ते में देखा एक माता, एक महिला उड़द के दाल में से छिलका अलग कर रही थी और उसका अलग का मांस कहते हैं, जिसे मांस इज नॉट मध्य मांस वाला मांस, दिस इज नॉट मीट, और अंदर की चीज को भी मांस कहते हैं, दल को। तो उड़द की दाल का छिलका अलग कर रही थी, अंदर की दाल को अलग किया जा रहा था। तो आपस में चर्चा चलते समय वो आपस में महिलाएं बोल रही थी, क्या कर रहे हो? मांस तुष भिन्नम, मांस अलग कर रहे हो, तुष अलग कर रहे हो। मारुष मातुष का यही कुछ सिद्धांत था। वे मारुष मातुष तो भूल गए बोलना, लेकिन वो सिद्धांत उन्होंने पकड़ लिया कि ये देह जुदा है, जीव जुदा है। आचार्य को खबर मिल गई। क्या खबर मिल गई? ये शिवभूति लौट कर क्यों नहीं आए? चले गए शिवभूति, चले गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। इतना सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला दिया था उनको? मारुष मातुष। अभी देखिए, मैंने कहा था थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात करूंगा। हमारे जैनेतर भाई है, अड़ोसी पड़ोसी है, वे भी धर्म की प्राप्ति का उन्होंने भी खूब प्रयास किया है, क्योंकि धर्म ये जन सामान्य का अधिकार है। जब अंदर में रुदन होती है, पीड़ा होती है और दुख से जीव पीड़ित होता है, तो हर कोई जन चाहता है कि मुझे सुखी होना। उसी सुखी होने का नाम शास्त्रीय टर्म्स में धर्म करना कहते हैं, और कुछ नहीं होता। इसलिए अपने अपने मंतव्य का, अपनी अपनी समझ का धर्म हर कोई करता है, हर कोई करता है। यकीन हो रहा है आपको इस बात का? शास्त्र खोलने वरने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। आप रेल में भी आए होंगे तो रेल में भी सामने का आदमी एक ही बोल रहा है, भिखारी भी, भैया कुछ दे दो, बड़ा धर्म हो जाएगा। धर्म ऐसी चीज है जिसके नाम पर कोई भी सिक्का भारत देश में तो चल जाएगा। धर्म चीज ऐसी है, हर कोई धर्म करना चाहता है। बाकी उनको कितनी सफलता हुई है मैं अभी बात कर ही रहा हूं। कुछ ग्रंथों ने यह कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस, हमारे हिंदू भाइयों ने क्या कहा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का बुरा करोगे तो बुरा होगा, और दूसरों का दया दान भक्ति करोगे तब तो फिर अच्छा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वे एक ही बात कहते हैं, एक तरफ है पुण्य और एक तरफ है पाप। वे दो दुनिया दिखाते हैं, ये अच्छा पुण्य और ये बुरा ये पाप। जैन दर्शन थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास किया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास ऋषि क्या कह रहे हैं? हमारे भाई लोग क्या कहते हैं पड़ोसी?
18 पुराण हमने लिखे, उसका इतना ही कहना चाहते हैं हम 2 शब्दों में। क्या? पुण्याय, क्या? परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करने से पुण्य होता है, ये करते रहो, और दूसरों की पीड़ा करने से पाप होता है। इसी टोन में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम जैन शासन को पढ़ने देखते तो जैन शासन ये कहता है, ध्यान से सुनना, इस बात को पचाना। जैन शासन ये कहता है किसी की रोटी छुड़ाना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध है किसी की रोटियों की व्यवस्था में लग जाना। एक उदाहरण काफी है। मुनिराज का एक पहलू, एक प्रसंग आपके जीवन को परिस्पष्टता लाने में समर्थ है। पूरे जैन शासन के आपको एक एक पन्ना पलटने की आवश्यकता नहीं है। मुनिराज का कोई भी एक प्रसंग आप देखते हैं, कोट, फेमस कोट, अ बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स। बात को पूरी करो। बट अ नाइस फ्रेंड इज वर्थ सो मेनी लाइब्रेरीज। क्या कहा? शशांक आया था? शशांक है कहीं? शशांक आता, बाहर गया क्या? ठीक है, अरे अभी अंदर फिर बाहर, ये भी सही वो भी सही। क्या कहा मैंने सर्वज्ञ? बोलो, रिपीट करो। A book is worth so many friends, but a nice friend is worth so many libraries. आप इतनी पुस्तकों का, इतने ग्रंथों का क्या करोगे मेरे भाई? 100 सुनार की एक लोहार की। जिसने उनको देखा उसने सब कुछ देख लिया। जैसे जिन प्रतिमा निमित्त है सम्यक्त्व में, वैसे ही जिन बिंबवत मुनिराज की मुद्रा भी सम्यक दर्शन में निमित्त। आपको कोई पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं। ये जिंदा जैन दर्शन है, चलता बोलता। एनीवे, मैं अभी ये कह रहा था आपको कि मुनिराज के सामने कोई तड़पता है जंगल में, आपको लगेगा ये जैन दर्शन महानिर्दयी दर्शन है। कोई तड़पता है, प्यास से तड़प रहा और मान के चलिए मर जाएगा यदि किसी ने पानी नहीं पिलाया तो। मुनिराज के हाथ में कमंडल था। बोलिए, आपको क्या लग रहा है मुनिराज क्या करेंगे? क्या करना चाहिए मुनिराज को? हाँ? तो पानी नहीं देंगे। पानी यदि देते रहेंगे तो उनको दूसरे दिन वहां पर एक प्याऊ खोलना पड़ेगा बड़ा, और झगड़ा दूसरे में, जितने में दूसरा आकर खड़ा होगा वहां पर, तो इसको दूं कि उसको दूं, क्या करूं, फिर उसी की व्यवस्था में उलझ जाएंगे वे। कमंडल के पानी का प्रयोग यदि मुनिराज अन्य किसी भी काम के लिए करते हैं शुद्धि के अलावा, तो वो मुनि ही नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए। पीछी का प्रयोग बुहारी देने के लिए, कमंडल की पानी का प्रयोग शुचि के अलावा और किसी कार्य के लिए, ग्रंथों का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, तो मुनि के दायरे में ही नहीं है वो। तो मुनिराज की ऐसी सोच क्यों है? ऐसी सोच इसीलिए है, कोई भी चीज अच्छी अथवा बुरी नहीं हुआ करती। प्राण जा रहे हो, बुरा हो रहा है, ऐसे वे देख ही नहीं रहे हैं उसको। अच्छा आप बताओ, देह जा रही है तो अच्छा है कि बुरा है? ये आपके देखने का दृष्टिकोण तय करेगा। ये आपके देखने का दृष्टिकोण तय करेगा। यदि आप कहते हो बुरा है, तो मैं फिर प्रश्न पूछूंगा। अभी धर्म की बात छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आत्महत्या करने के लिए तो कितने ही जन तैयार हो रहे हैं, और उनका प्राण नहीं जा रहा है तो उसमें ही उनको डिप्रेशन आ रहा है। सब कितने अटेम्प्ट किए लेकिन काम ही नहीं बन पा रहा है हमारा। ऐसा क्या काम है जरा मुझे बताओ भाई, मैं थोड़ा धक्का लगा दूं। कोई भी चीज अच्छी या तो बुरी होती ही नहीं है। लोग कहते भी है ना, अब बड़ा समस्या है इस जैन धर्म की, ऐसा करे तो भी पाप लगेगा कहते, ऐसा करे तो भी पाप लगा कहते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, लोग तो फिर उत्तेजित होकर ये कहते हैं ये भी कर रहे तो पाप, वो भी करे तो पाप। अरे फिर आखिर करे क्या मर जाए? तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, मरना भी पाप है। जो हो रहा है होने दो।
साक्षी, साक्षी जिसे कहते हैं। और जिसको साक्षीपना समझ में आएगा उसे ईश्वर का स्वरूप भी समझ में आएगा, क्योंकि हमारे ईश्वर की पोस्चर, हमारे भगवान की मुद्रा आपने देखी होगी, तो ना राग झलकता है ना द्वेष। राग के साधन होते तो एक का दो को खड़ी कर देते महिलाओं को अगल बगल में, ऐसा भी नहीं है। द्वेष होता तो हथियार एक 56 वगैरह कुछ रख लेते ऐसा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। एडवांस जमाना ना राग का कोई चिन्ह है ना द्वेष का कोई चिन्ह है। छठा की एक लाइन बोलिएगा। यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया राजा श्रेणिक ने, धर्म के कट्टर विरोधी, और जिनका कभी यह विचार था इस भूतल पर जितने भी दिगंबर है उन सब का सफाया मैं करूंगा। जैसे परशुराम ने किया था ना, 18 बार क्षत्रियों से रहित भूमि की थी, ऐसा सुनते हैं। आज इनको भी विकल्प आया श्रेणिक को कि निर्ग्रंथों से, इन दिगंबरों से खाली कर दूंगा पृथ्वी को। ये तो श्रेणिक तो वो यशोधर मुनिराज तो एक बहाना था सामने खड़े। यशोधर मुनिराज सामने थे, अब इस सब पर वो ऐसा कर तो नहीं सकते हैं वे, लेकिन मनसा उनकी यही थी। और ऐसा जीव मुनिराज को ऐसे नहीं मारेंगे, इनको ऐसे नहीं मारेंगे, बोलिए फिर क्या बात रहेगी, फिर क्या बात रहेगी। और शिकारी कुत्तों से भी काम कहाँ बना, कहाँ कुछ बात बनी। शिकारी कुत्ते छोड़े नए जनों को के लिए, शिकारी कुत्ते छोड़े कितने जन नोच नोच कर खाए इसलिए, लेकिन वो कुत्तों को भी सम्यक तो हो गया, इनको कुछ भी नहीं होता, इनके लिए तो ये भी सही वो भी सही। अच्छा और बुरा हमारे यहाँ विलोम शब्द नहीं है, हमारे यहाँ यह समानार्थी शब्द है। अच्छा कहो बुरा कहो एक ही बात है हमारे यहाँ, क्योंकि दोनों परलक्षी परिणाम है और दोनों को लेकर आकुलता होती है। एक को लेकर जीवन तबाह करता है जुटाने के लिए, और एक जीवन तबाह करने के लिए तैयार है हटाने के लिए। शादी के पहले क्या कहता है कृतिक? शादी के पहले क्या कहता है? शादी के पहले ये कहता है यदि कोई मेरे बीच में आएगा तो देख लेना मैं उसकी जान ले लूंगा। पत्नी को क्या कहता है होने वाली? मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। 10-5 दिन हो गए शादी के बाद क्या कहता है? थोड़ी खटपट करी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पहले राग फिर द्वेष, वो भी ठीक नहीं ये भी ठीक नहीं। राग का विलोम क्या? आखिर राग का विलोम क्या? द्वेष नहीं करना चाहिए किसी से, ऐसे तो सभी माता बहनें उपदेश देती है, लेकिन जैन दर्शन ये कहता है, जैन दर्शन भी कहता तो यही है, लेकिन द्वेष न करने का अर्थ राग कर बैठना ऐसा तो हमने नहीं कहा था। राग का विलोम क्या है भैया? लोक में द्वेष। जैन शासन में राग का विलोम क्या है? अराग, थोड़ी देर के लिए। आपका भी सही है, यहां से जो उत्तर आ रहा है थोड़ी देर के लिए रोका है मैंने। द्वेष का विलोम क्या है लोक में? राग। लेकिन द्वेष का विलोम जैन शासन में क्या है? द्वेष नहीं करना, अद्वेष करना। राग न करना, अराग करना। राग और द्वेष ये ऑपोजिट नहीं है हमारे यहाँ। क्यों जी? सफेद का विलोम क्या होता है कृतिक? काला। ये कौन सी डिक्शनरी में पढ़ा तुमने? ये हमने ही तय किया ना, काले के अगेंस्ट गोरा होगा, हम ही ये तय करने वाले। भाई सफेद के अगेंस्ट तो व्हाइट ब्लू ब्लैक भी कुछ भी हो सकता है। वो तो ये तो हमने कुछ प्री इमेजिन किया। आचार्य देव कहते हैं हमको तो दोनों समान लगते हैं, किसी को बचाने का भाव किसी को मारने का भाव, दोनों समान है, दोनों आकुलताजनक है। इसलिए पुण्य पाप दोनों प्रकार के परिणामों को जैन दर्शन में बंध का कारण कहा, और उससे हटकर अराग प्लस अद्वेष के लिए अब मैं नया शब्द देता हूं जिसकी चर्चा हमारी चल रही है, वीतरागता। कोई पूजा पाठ कर रहे वो अच्छा कि बुरा? यहां से कहेंगे वो भी राग है। कोई हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह कर रहा है तो वो क्या है? वो द्वेष है। और दोनों से हटकर
एक वितराग भाव की प्राप्ति करनी, तो ना ये करना ना वो करना, तो क्या करना? उसको अस्थि परक कहेंगे, समभाव। क्या करना? समता भाव, चारित्र, और उसी को ये भी कहेंगे ज्ञाता भाव। जानो, केवल जानो, यू आर जस्ट स्पेक्टेटर। अंपायर को क्या करना? ये हारे ने तो ये हारे, मैं मातम क्यों मचाऊंगा? मुझे तो अपना अपना डिसीजन है, जो भी होगा मुझे, ये हारे वो जीते, मुझे क्या लेना देना। ये तो दुर्भाग्य से थर्ड पार्टी को अंपायर बनाना पड़ा। समझ में आता है? लेकिन थर्ड पार्टी हमारे में क्रिएट करनी पड़ती है। ये पड़ोसी का बच्चा, ये हमारा बच्चा, ये छोड़िए इस भावना को। यहाँ पर जो भी आपके जीवन पथ पर क्रम में आ रहा है, उसको बस हो रहा है ऐसा देखने का अभ्यास डालो। अच्छे बुरे की कल्पना छोड़िए। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा जाते जाते, क्योंकि आचार्य देव की साफ वाणी है, रत्तो बंधति कम्मम जीवो मुच्चदि विराग संपत्तो। क्या कहा अर्थ मैंने? अर्थ क्या होगा इसका? राग करो अथवा द्वेष करो, होगा तो बंध, और वितराग भाव करोगे तो मुक्ति का एक वही उपाय है। शील तप संयम वीरति दान पूजादिक अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? मैं दो पार्टीज रख रहा हूं, शील तप संयम वीरति दान पूजादिक अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी वस्तु बखानी वितराग देव। आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महामोख को करैया एक शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग मतलब वीतराग भाव, न राग करना न द्वेष करना। और मेरे तेरे की भावना होगी तो राग द्वेष हुए बिना रहता नहीं है। मेरे तेरे की भावनाएं यदि करनी है तो मैं ज्ञानानंदमय वस्तु, मैं आत्म वस्तु, ये वैराग्य होगा कैसे? समता भाव होगा कैसे? स्वयं को आत्मा मानो। आपको ठंड लग रही है तो गर्मी से आकर्षण है, आपको गर्मी लग रही है तो आपको शीत से आकर्षण है। लेकिन आपको मतलब आप इतना ही मानो थोड़ी देर के लिए कि शरीर आप नहीं हो, तो आकर्षण और विकर्षण का क्या मतलब है? स्वयं को जो आत्मा देखता है उसके लिए कोई संकट नहीं, उसके लिए कोई फेवरेबल नहीं, कोई अनुकूल नहीं, उसके लिए कोई प्रतिकूल भी नहीं। एक सरल विद्या है आत्मा को जानना, और उसी को परद्रव्य की तरफ से कहना कि परद्रव्य न इष्ट है न अनिष्ट है, ना अच्छा है ना बुरा है, उसे कहते हैं वीतरागता। गोपाल दास जी के जीवन की 2-5 मिनट बचे हैं हमारे पास। गोपाल दास जी हुए हैं, नाम सुना है? एक विद्वान हुए हैं गोपाल दास जी, हाँ, मुरैना के। वेरी गुड, बहुत अच्छे पकड़ रखते थे और वैरागी थे। और सुनते हैं पत्नी डोमिनेंट थी घर में, पत्नी चला लेती थी अपना खूब। और यहाँ तक कि सुनते हैं कि प्रवचन चलते, प्रवचन में जहाँ पर हजारों की तादाद में उनको भगवानवत पूजा जाता था, तब आई मीन टू से ये कोई भावुक दर्शन नहीं है जिसमें गृहस्थों को भगवानवत पूजा जाए। कहने का तात्पर्य इतनी नम्रता से पेश आती थी समाज उनके सामने। लेकिन कहते हैं जब वे प्रवचन करते थे तो उनकी पत्नी बीच प्रवचन में प्रवचन को रोककर, हुक्का भरा नहीं मेरा। अब ये मत सोचना ऐसे विद्वानों के घर स्मोकिंग भी होता है, अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं है ये बात। अभी छोड़ी, इन बातों में मुझे नहीं उलझना है। तो बीच प्रवचन को छोड़कर बोलो आप इतने पाप का उदय आज किसका है? किसका है आखिर?
आपने देखा है कोई ऐसे पाप को उदय किसी का? दुनिया इतनी पूज रही हो जिनको। मैंने तो यहां तक सुना है, जब एक बार मुंबई जाना बना, पत्रकार भी रहे हुए, पत्रकार मतलब एक जैन मित्र शायद उनकी पत्रिका रही, बहुत उसमें उनके आर्टिकल्स वगैरह बहुत आते थे। सिद्धांत शास्त्री ऐसी उनकी उपाधि होगी तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मेरे ज्ञान में नहीं है ऐसे उपाधियां उनको 20 जोड़ी गई थी। स्याद्वाद वारिधि एक प्रसिद्ध उनकी उपाधि, गुरुवर उनकी प्रसिद्ध उपाधि, सिद्धांत शास्त्री भी होगी तो कुछ भी आश्चर्य नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि कर्णान योग में भारी पकड़ थी उनकी। टोडरमल जी भी जहां जहां रुके हैं उन्होंने वहां से भी हल निकाला है, ऐसे व्यक्ति थे वे। अभी ज़्यादा मुझे समय नहीं है उसको कहने का, लेकिन इतनी जैसे मैं अभी कहने वाला था, एक बार मुंबई आए थे कहते हैं, तो जहां पर उतरे पहला कदम से लेकर उनके कमरे तक, स्वाध्याय भवन तक, पूरा मैटिंग, आतिशबाजी, आनंद, पूरी जैन समाज, ऐसी उनकी तब भी धाक थी। और एक पत्नी थोड़ी सी वो दरवाजे पर आकर खड़ी हुए, बीच प्रवचन में फटाफट उठकर भर के आ जाते थे, फिर बचा हुआ अपना जारी रखते थे। और काफ़ी सारी बातें उनको कोई पूछता, घटना तो आपको पता होगी, रात में 11-12 बजे घर पर आए, ठंड के दिन थे, दरवाज़ा खोला, देखा अरे ये आदमी पति है अपने गोपाल दास जी है, ये तो ठंडी पानी की बाल्टी उंडेल दी। ऐसा कौन करता होगा कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो एक ही बात कहते थे किसी के पूछे जाने पर, हर मेरी पत्नी, अरे भैया उसके बारे में ऐसा मत बोलो तुम, खराब मत बोलो, वो तो वैराग्य वर्धिनी है। देखो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर प्रवचन में कौन आते हैं, एक तो बच्चे गुच्चों को बैठा देते हैं और एक बुढ़े ठुड्डे होते हैं। अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो? अब दूसरा दृष्टिकोण देखिए, प्रवचन में कौन, एक तो युवा, आज की ताकत, आज की फाउंडेशन जैन शासन की जो आगे लेके जाएंगे, और दूसरा वर्ग अनुभवियों का। तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए तुम्हारे पास। अब उनकी दृष्टि, उनको कोई पूछे तो ये कहते वैराग्य वर्धिनी। हर एक प्रसंग को आप देखेंगे जीवन में, ये वैराग्य वर्धिनी है। हमारा वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। अकस्मात ऐसा हो गया, कम उम्र में मेरा लड़का चला गया, गरीबी आ गई, दरिद्रता आ गई, ओहो आज तक मैंने इसको क्यों ऐसा अपना माना। ठीक है, ये स्थिति है, पराई वस्तु है, जानी है, जाति देह को जाएगी, उसके बदले में दूसरी मिल जाएगी। जब तक विशेष पुरुषार्थ नहीं होगा, और पुरुषार्थ होगा वह शरीर सिद्ध होंगे। छोड़ो ना, नहीं चाहिए ही नहीं मुझे। इसलिए मुनिराजों को जंगल में अपने मक्खी मच्छरों से हम परेशान हैं। यहाँ पर ये तो एक ट्रायल चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप श्रावक हो, श्रमणों के लिए बाघ है, शेर है, सब खा रहे फाड़ फाड़ कर, उनको कोई आपत्ति नहीं उसमें, क्योंकि उनको चाहिए, उनको देख ले। हमें वैसे ही इसको कोई गात्र मात्र परिग्रह, इतना परिग्रह था जो छोड़ नहीं सकते थे। उदय ऐसा है, गया पूर्वभव में ऐसे ही किया होगा, समता भाव। यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, श्रेणिक राजा ने तड़पा तड़पा कर उनको मारने का सोचा, तो मरा हुआ सांप पहना है, यहाँ पर कहीं दिख जाएगा आपको। ये पलट कर देखिए, मुनिराजों के देखिए, सिर पर सिगड़ी जलाई जा रही है। यहाँ पर और देखेंगे आप, सभी मुनिराजों पर, हाँ यहाँ पर भी है। हाँ देखो कॉर्नर, जो जिसकी मैं कहानी बोल रहा हूँ, बाद में देख लेना, जो सांप पहना रहे मरा हुआ, ताकि इनको नोच नोच कर चिंटिया खाए, खत्म कर दे, इनको तड़पा तड़पा कर मारे। वे श्रेणिक राजा जो हम तुमको कदाचित बुरे लग रहे होंगे। अभी चेलना रानी, उनकी ही पत्नी, देखो कैसे विजातीय तत्व एक ही घर में रह रहे हैं। पत्नी जैसे आराधना कोई करने वाला नहीं है, और विराधना वो श्रेणिक जैसा, और फिर भी दोनों में वैसी अनबन नहीं है। प्रेम से ही एक दूसरों को समझाते हैं। दूसरे दिन जाकर, उसी रात में जाकर अभय कुमार जी और अपने पुत्र को लेकर चेलना रानी गई, उपसर्ग का दूर किया। अभी देखिए, ये 3 दिन तक उपसर्ग होता रहा, और 3 दिन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली, दोनों को अपने सामने जब पाया, सब जानते इस बात को, दोनों को समान आशीर्वाद देने की ताकत किसकी हो सकती है? जो अर्घ उतारण कर रहे एक तरफ असी प्रहार कर रहे हैं,
ये तो पड़ोसी के प्रति व्यवहार चल रहा है, मैं क्यों झगड़े में पड़ूं? चल रहा है उनका झगड़ा, हम क्यों बीच में टांग फंसाए? हमें तो कोई आपत्ति नहीं, जब तक हम तक बात आएगी देखा जाएगा। वितरागता जीवन जीने की एक शैली है। यहाँ से बाहर निकलेंगे अभी 1 आध मिनट में, जाते समय ये नहीं कहना, नहीं तो आधे जन ये कहेंगे प्रवचन अच्छा था, आधे जन ये कहेंगे प्रवचन बुरा था, कहेंगे ये पंडित जी अच्छे हैं, ये पंडित जी बुरे हैं। हम फिर वही घुटते रहते हैं और फिर हम उबर ही नहीं पाते हैं। ये ग्रंथ अच्छा है, ये ग्रंथ बुरा है। ये अच्छा और बुरा, ये 2 शब्द बहुत घातक है हमारे लिए। कोई भी चीज़ को जैसी है वैसी देखने का आप प्रयास करिए। और प्रवचन कोई अच्छा बुरा क्या होने की बात नहीं, शैली अच्छी बुरी होने की कोई वैसे ही सवाल नहीं, क्योंकि सभी आत्मबोधक है, वितरागता को देने के लिए समर्थ है। तुम्हारी सामर्थ्य जितनी हो उसके हिसाब से काम होता है। शायद भगवान की दिव्य ध्वनि इसीलिए निरक्षरी होती है। अच्छे बुरे की वे कल्पना भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते। अच्छी शैली है, आज भजन भी आ गया, आज एक चुटकुला भी सुना, ये भजते कौन पालेगा? तुम्हें ये चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको ये चाहिए, ये कौन करेगा? निरक्षरी दिव्य ध्वनि अपनी योग्यता से उठाओ, ले लो। कुछ भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं हुआ करती। ये वितरागता का सिंपल स्लोगन है। आपके बालक का एडमिशन यहाँ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ऐसा हुआ तो ठीक, वैसा, अरे देह तक की स्थिति में चाहे जो कुछ हुआ तो भी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं हो। तो भूमिका के अनुसार क्या लगता है कि बात नहीं चल रही है, लेकिन है तो अधर्म। अधर्म अच्छा लगा वही समझ लेना ये ठीक नहीं हो रहा है, बुरा लगा तो भी समझ लेना ठीक नहीं है। लोग कहते क्रोध आंधा है, क्रोध के नशे में ये क्या कर दिया मैंने। मैं कहता हूँ राग भी तो आंधा ही है, सब आंधे ही तो है ये, क्योंकि राग के ही नशे में तो शादी आदि सब होता है। ये सब राग के नशे में जुड़ जाते हो, द्वेष के नशे में विलग हो जाते हो, तो जुड़े बिना अलग कैसे होते? तो जितना राग घातक है उतना ही द्वेष घातक है, जितना द्वेष घातक है उतना ही राग घातक है। और कभी भी एक जीव एक काम नहीं करता। यत्र राग पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते ज्ञानारणो। जिसने राग किया उतना उसको उतनी मात्रा में द्वेष भी आएगा। समझ में? विधान रोज पंक्चुअल है, विधान अच्छा बच्चा है, ऐसे में मानने लग जाओ। टाइम पर आता है, बराबर नोट करता है, तो दूसरे दिन नोटबुक नहीं ला पाया तो औरों किसी के प्रति मुझे शिकवा नहीं है, ये बच्चा आज नोटबुक क्यों नहीं ला पाया, ये बच्चा आज टाइम पर क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हो गया, औरों के प्रति क्यों नहीं हुआ? जिसके प्रति राग डेवलप हो उसी के प्रति द्वेष भी होता है। तो ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है। कोई कितना भी नज़दीक आए आप उसको नज़दीक मत मानो, नहीं तो आप भूल कर जाएंगे। रेल में कोई कितना ही नज़दीक बैठता हम कहाँ मानते। ये घर बीवी बच्चे के रूप में कोई घर में पैदा हुए हैं, उनको अपना मानने की भूल ना करें। ओम।